एवरीवन, BLIS 04 की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये अपनी BLIS की सेकंड मैराथन क्लास है बच्चों, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर अब भाई अपनी क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट BLIS 04 की AACR की क्लास नंबर 2 को पहली बार देख रहा है तो उनके लिए बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्लास नंबर 1 देखकर आएँ। क्लास नंबर 1 देखकर आएँ क्योंकि सारी की सारी मेन चीज़ AACR की जो जड़ें होती है वो क्लास नंबर 1 के अंदर है और 1 के अंदर ही मैंने बताई है। तो जो बच्चा क्लास नंबर 1 नहीं देखकर आ रहा है और सीधा क्लास नंबर 2 में आ रहा है तो उस बच्चे को मैं केवल और केवल इतनी एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आप आगे वाली क्लासें बेहतर तरीके से करो, सारी क्वेश्चन करो, तो एक बार आप ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है वो 2 गुना स्पीड में करके देखोगे तो 15 से 20 मिनट के अंदर वो क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं बाकी टीचर्स की तरह नहीं हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो बस कोई आकर सीधा क्वेश्चन करने लग जाए। उस क्लास के अंदर सारी एंट्रीज़ के प्रकार और सारी बेसिक चीज़ें दी गई है। अब बढ़ते हैं अपने BLIS 04 की AACR की क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर मैं बच्चों को बता देता हूँ कि कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर BLIS 04 के अंदर CCC होती है क्या। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ बच्चों कि CCC जो है BLIS 04 के अंदर होती है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर AACR जो है केवल AACR से BLIS 04 पास कर सकते हैं क्या। कर सकते हो और केवल CCC से भी कर सकते हो, पर आपको अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि 100% क्वेश्चन आपके सही हों। और 100% क्वेश्चन सही होना बहुत ही इम्पॉसिबल है क्योंकि छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ें जो है आपको मिस्टेक के नंबर कट जाते हैं। आप कितनी भी सही एंट्रियां कर लो, केवल CCC से आप पास नहीं हो सकते और केवल AACR से भी आप पास नहीं हो सकते। वैसे तो मुझे जिस हिसाब से पता है आपको पास होने के लिए 21 से 26 नंबर ही चाहिए होते हैं, 21 से 26 नंबर ही चाहिए होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर बने कुछ एक ही चीज़ को करने से। तो जिन बच्चों ने को CCC की क्लास देखनी थी उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों की सारी कन्फ्यूजन जो है मैं चाहता हूँ कि वो दूर कर दूँ। और वो दूर इसलिए करनी है क्योंकि कुछ बच्चों को पता भी नहीं है कि उनका एग्ज़ाम जो होता है उसमें कितने क्वेश्चन CCC के आते हैं और कितने क्वेश्चन AACR के आते हैं। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि ये क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों को आपके ओल्ड पेपर जो है ओल्ड पेपर का एक बार आपको इंटरफेस दिखा दूं और कितने पेपर करके क्वेश्चन जो होते हैं पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है उनमें से कितने क्वेश्चन करके आने हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा इस क्लास के अंदर कि आप किस तरीके से पेपर करके इस BLIS 04 के पेपर को पास कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप यदि कितने क्वेश्चन करके आओगे, कितने क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है कि आप पास हो जाओ, ठीक है। ये चीज़ मैंने DLIS वालों को बताई थी और बहुत सारे बच्चों ने इसका लाभ उठाया था और यही चीज़ मैं BLIS वालों को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों आपके पेपर के इंटरफेस पर चलते हैं कि कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ये सामने आपको पेपर दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये BLIS का 04 का पेपर है, ठीक है। और इस पेपर के अंदर ये जो एग्जामिनेशन है 2023 का है। जो 2023 लिखा हुआ था इसका मतलब ये होता है कि ये 2024 वाला एग्ज़ाम है। जब आप 2025 में एग्ज़ाम दोगे तो इसका मतलब 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो उस पर 2024 लिखा हुआ होगा या फिर 2025 लिखा हुआ होगा। यानी कि एक साल जो है वो हमेशा बैक लिखते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि आप एक साल बैक का डिप्लोमा के जो प्रैक्टिकल देते हो, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है पिछले साल का एग्ज़ाम है, ठीक है, जिस पर 2023 लिखा है लेकिन ये 2024 में हुआ था। अब आपको आपके एग्ज़ाम का इंटरफेस दिखा देता हूँ कि कितने क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको पहला जो पेज आपके पेपर का दिखाई दे जाए। तो बच्चों को बता दूं कि ये सेम निर्देश जो है उनको यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। तो इंग्लिश वैसे भी बहुत कम बच्चे समझेंगे, तो हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चन आपके आएंगे और CCC के कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं निर्देश नंबर 1 पर। आपका जो खंड ए होगा उसमें ये CCC लिखा हुआ है, इसका मतलब ये CCC ही है, ठीक है।
तो ट्रिपल सी से 2 शीर्षकों और खंड बे में AACR2 प्रत्येक में 2 एवं खंड स में 1 करना अनिवार्य है। यानी कि आपके खंड ए, ब और स 3 खंड आएंगे बच्चों। तीनों खंडों में से सबसे पहले ए खंड होगा, उसमें 2 प्रश्न करने होंगे और वो होंगे ट्रिपल सी के। खंड बे के अंदर भी 2 प्रश्न करने होंगे, लेकिन वो होंगे AACR के, जिनकी अपनी अभी क्लास चल रही है। और ट्रिपल सी की क्लास के लिए मैं बता दूंगा आपको कहाँ पर मिलेगी, इस चैनल के ऊपर, ठीक है। वैसे तो मैंने क्लास नंबर 1 पर बताई थी, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट जुड़ते हैं उनको ये चीज़ पता नहीं होती है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आप नीचे देखिए, प्रत्येक अंक 14 नंबर का होगा, यानी कि 14 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होगा। तो 2 गुना 2 कितने होंगे, 4, और एक ये हो गया, ठीक है। तो 14 5 कितने हो गए बच्चों, ठीक। अब आप देख लीजिए, तो 14 5 हो गए 70, ठीक है। तो 70 अंक का आपका कंप्लीट एग्जाम होगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बच्चा सोच रहा है कि मैं ट्रिपल सी करके पास हो जाऊंगा, तो बच्चों मैं बता दूं कि अगर आप ट्रिपल सी के 2 क्वेश्चन करते हो, मान लीजिए कि आपने ट्रिपल सी के 2 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन करोगे तो ये 14 दूना 28 नंबर के हो गए। अब 28 में से आप कितनी भी कोशिश और कितना भी क्लियर कर लोगे ना, अपनी कोई ना कोई गलती रह जाती है। मान लीजिए मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल सही अपनी तरफ से करके आएंगे मेरी ट्रिपल सी की क्लास देखने के बाद। फिर भी बच्चों आपकी कम से कम एक क्वेश्चन के अंदर 11 नंबर से ज़्यादा नहीं आते हैं। अगर आप केवल ट्रिपल सी करके जाते हो तो 11 दूना 22 नंबर ही आपके बनने वाले हैं। तो आप 22 नंबर, मान लीजिए 12 नंबर भी बन गए तो भी 24 नंबर बनने वाले हैं। आपको 21 से 26 नंबर चाहिए होते हैं ढंग के नंबर के लिए। आपको पास ही नहीं होना है, केवल पास हो जाओगे। मान लीजिए कल लाइब्रेरियन, वैसे भी लाइब्रेरियन जो होती है उसके 4th ग्रेड की वैकेंसी जो होती है, 4th ग्रेड क्या, आप तो BLIS के हो तो आप तो 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के भी दे सकते हो, ठीक है। जब आप 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की वैकेंसी होगी तो उसमें कुछ वैकेंसियों के अंदर 60% नंबर बनाना अनिवार्य होता है, और कुछ के अंदर जो है वो बिल्कुल आपके 40% हो, आप पास हो तो भी वो चीज़ चल जाती है। तो आपको पता ही है ये डिप्लोमा करना सबसे मुश्किल होता है, बाकी चीज़ जो है एग्ज़ाम इनका बहुत आसान आता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, 60% डिग्री के अंदर, यानी कि आप जो डिप्लोमा कर रहे हो उसमें आना अनिवार्य मांगा जाता है। तो अपने को अच्छे नंबर बनाने हैं, केवल पास नहीं होना है, क्योंकि पास होंगे तो वो फिर आगे से वापस से दिक्कत देगा, ठीक है। तो आपको AACR तो करके जानी ही पड़ेगी। अब बढ़िया एक माइनस पॉइंट भी है और एक प्लस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट ये है बच्चों कि जब आप DLIS वालों के लिए ट्रिपल सी करनी होती है, वो ट्रिपल सी की कंप्लीट क्लासेस लगा लेते हैं। ट्रिपल सी के अंदर भी कम से कम 15 से 16 प्रकार की एंट्रियाँ होती है, जो मैंने उन क्लासों में करवा रखी है। और कल मैंने आपको बताया था कि उनकी प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी, फिर भी मैं एक बार और बता दूंगा। पहले अपने इंपॉर्टेंट बात पर चर्चा कर लेते हैं, BLIS के क्वेश्चन पर, ठीक है। 16 में से उनको क्वेश्चन करने होते हैं 5, ठीक है। तो उनके ये क्या हो जाता है, गेम जो होता है उनके हाथ में आ जाता है, क्योंकि वो केवल और केवल इन 16 में से 5 करनी है। BLIS वालों के लिए दिक्कत ये है कि AACR जुड़ने के बाद में कम से कम AACR की 10 प्रकार की एंट्रियां तो होती ही हैं, और 16 ये हो गई, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, 26 से 27 एंट्रियां हो जाती हैं इनकी टोटल। अब 27 एंट्रियों के अंदर से उनको केवल और केवल क्वेश्चन कितने करने हैं, 5, ठीक है। DLIS वालों को भी 5 करने हैं, लेकिन उनका एक छोटा सिलेबस है। लेकिन BLIS वालों के लिए बहुत विस्तृत सिलेबस है। इसका मतलब ये है कि जब आप BLIS का जो डिप्लोमा कर रहे हो तो उसके अंदर आपको AACR और ट्रिपल सी दोनों होती है, लेकिन DLIS के अंदर केवल एक होती है। तो पेपर थोड़ा उनके लिए आसान हो जाता है, लेकिन आपको अगर अपने लिए आसान पेपर बनाना है तो आपको ट्रिपल सी और AACR दोनों करनी होगी। अब अपने इनके क्वेश्चनों पर चलते हैं। मैं क्वेश्चन एक बार आपको बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चनों को पहचानना कैसे है, आप फेल होने से कैसे बच सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के जस्ट बाद ये जो आपको टाइटल दिया गया है, ये विचरिंग हाइट्स देने के बाद में जस्ट इसके नीचे देखिए रिवाइज एडिशन दिया गया है। तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, एडिशन, ये जो आपने एडिशन और एडिट के अंदर फ़र्क नहीं कर पाते हैं, यानी कि
एडिटर जो लिखा हुआ है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कितनी कितनी चीज़ें आई हुई है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पहचानना होता है। इसमें रिवाइज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक तो हो गया रिवाइजर। 2 नंबर चीज़ ये है कि पहले सबसे पहले आपको काम की चीज़ें देखनी है इसमें। बाय फैमिली फैमिली बोर्टन BRONT ब्रोंट, ठीक है। ये हो गया आपका लेखक AUTHOR ऑथर, ठीक है। ये आपका ऑथर हो गया, ठीक है। बाद में एडिटर लिखा हुआ है, एडिटर लिखा हुआ है इसका मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका एडिटर हो गया। फिर पहले इसकी जानकारी जो होती है CCC के अंदर नहीं आती है। फिर क्लासिक, ये क्या हो गया? पेंगुइन पॉपुलर क्लासेस, इसकी जानकारी भी जो है CCC के अंदर नहीं आएगी। तो अब आपके अंदर रिवाइजर भी है, ऑथर भी है। इसका मतलब जहाँ पर आपने रिवाइजर और ऑथर वर्ड देख लिया, इसका मतलब आप जस्ट आप समझ गए कि रिवाइजर और ऑथर होता है वो किसका भाग होता है? कोलोबरेटर का। तो अब आप कोलोबरेटर की एंट्री बनाने वाले हैं, ठीक है। एक एडिटर की भी एंट्री होगी कोलोबरेटर के अंदर, एडिटर की और रिवाइजर की एंट्री आप बनाओगे। तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाती है। उसके बाद में जब आप पेपर को अब और ऊपर करके देखोगे तो इसका दोनों इधर वाली साइड आ जाते हैं। यहाँ पर हो गया कॉल नंबर, ठीक है। तो CCC के अंदर तो श्रृंखला प्रक्रिया बनती है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट जब आप AACR करोगे तो उसमें तो आपको सीधा ही सब्जेक्ट ढूंढना होगा और सीधा ही सब्जेक्ट लिख देना होगा, ठीक है। इसमें श्रृंखला प्रक्रिया नहीं बनेगी। लेकिन CCC के अंदर श्रृंखला प्रक्रिया बनेगी। ये आपको O111 दिखाई दे रहा है, ये किस चीज़ की क्लास है? ये O की क्लास होगी 111, ठीक है। इस तरीके से अपने को इनकी पहले O की बनाएंगे, फिर O111 की श्रृंखला बनेगी, फिर O111.3M18 इसकी श्रृंखला बनेगी। फिर कंप्लीट नंबर की बनेगी O111.3M18.21, ठीक है। इस तरीके से क्या बनती है, इनकी श्रृंखला प्रक्रिया बनती है। इसमें 1 2 3 4 और 5 टोटल कितनी हो गई? 5 श्रृंखला बन गई। इसका मतलब यह है कि श्रृंखला प्रक्रिया हमेशा कॉल नंबर की बनती है और कॉल नंबर की एंट्री जो होती है हमेशा एडिट एंट्री के अंदर होगी। मैं एक बार आपको नॉर्मल इंटरफेस बता रहा हूँ जब आप एग्जाम देने जाएं, क्योंकि आप मुंह उठाकर क्वेश्चन करने लग जाएंगे। तो मेरा ये सिस्टम नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझसे केवल और केवल इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि मैं पहले बेसिक जानकारी देता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कराता हूँ। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो है मैंने CCC की क्लास की प्ले लिस्ट के अंदर दे दी है। अगर किसी को प्ले लिस्ट नहीं मिल रही है तो मैं उनको बता दूंगा कि प्ले लिस्ट कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो आपको CCC के टोटल कितने क्वेश्चन टाइटल मिल रहे हैं, अपने सीधे ही टाइटल गिन लेते हैं। मैंने आपको एक बार पहला क्वेश्चन समझा दिया कि आपको कैसे समझना है। लेकिन अब चीज़ें जो है, अगर अपने क्वेश्चन ये पेपर पहले समझने लगेंगे तो अपना टाइम जो है वो ज़्यादा खराब होगा। पेपर समझना है अगर आपको कि सर हम किस प्रकार से पेपर को समझें, किस प्रकार से परखें कि हमें किस किस की एंट्रियाँ बनानी है, तो आप कमेंट के अंदर कमेंट कर दीजिए कि सर हमें पेपर की स्पेशल क्लास दे दीजिए, BLIS 04 के पेपर की स्पेशल क्लास दे दीजिए। अगर आप चाहते हो कि BLIS 04 के एग्ज़ाम की मैं स्पेशल क्लास लगाऊं तो मैं उस क्लास को लगाने के लिए 100% तैयार हूं। अगर देखो वो होता ही है, बच्चों के बहुत कम बच्चे चाहते हैं कि ये क्लास लगाएं और 5-7 बच्चों के लिए 1-2 घंटे की क्लास लगाऊंगा, इससे अच्छा तो आपकी एक क्लास और हो जाती है। लेकिन पेपर जो बच्चा समझ, मान लीजिए कि जो बच्चा पेपर ही नहीं समझ पाया वो एग्ज़ाम में करके क्या आएगा? एग्ज़ाम में बोलेगा यार क्लास लगाता था तब तो सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन एग्ज़ाम में गया तो सारा का सारा मामला गड़बड़ हो गया, मैं फेल हो गया सर, फेल हो गया। ऐसे कमेंट आए थे पिछली बार और ऐसे ही अब आए थे। तो पेपर समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चा चाहता है कि पेपर समझना है उसे, तो कम से कम 50 से 60 कमेंट आएंगे तो मेरा भी हौसला होगा कि कम से कम चलो 50 से 60 बच्चे तो ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं। और अगर 60 कमेंट आते ही मैं जस्ट अगली क्लास आपके एग्ज़ाम की ले आऊँगा, पेपर की ले आऊँगा, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि पेपर को किस प्रकार से समझना है। अभी अपने पेपर को नहीं समझेंगे, अब अपने टाइटल गिनेंगे कि CCC में अपने को 2 क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि 2 टाइटल करने होंगे। तो उसमें से कुल टाइटल कितने दिए होते हैं, जिनमें से अपने को 2 करने होते हैं। तो CCC का एक टाइटल तो ये रहा, 1 नंबर टाइटल हो गया। अब चलते हैं पेपर में दूसरी साइड। ये देखो 2 नंबर टाइटल ये रहा CCC का, ठीक है। 3 नंबर टाइटल ये रहा, ये भी CCC का आगे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब अपने चलते हैं ऊपर। ऊपर चलते ही अब आपके भाई साहब टाइटल हो गए खत्म। यानी कि आपको 3 क्वेश्चन CCC के मिलेंगे, उसमें से केवल और केवल आपको
2 क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 14 नंबर का होगा और 28 नंबर की आपकी आएगी ट्रिपल सी। ठीक है, ये हो गया ए खंड जो होता है वो हो गया समाप्त। अब खंड ब आ गया, इसे सेक्शन बी भी बोलते हैं। सेक्शन बी आपके सामने है। इसमें से WACR के कितने टाइटल हैं? ये पहला टाइटल WACR का है, 1 2 टाइटल WACR के हो गए। देखते हैं और कितने टाइटल है। मैं बाद में बाकी चीज़ें बता दूंगा। अगर आप पेपर वाली क्लास के लिए बोलोगे तो बच्चों मैं आपको पेपर वाली क्लास भी समझा दूंगा। ठीक है, ये कितने आ गए? ये तीसरा टाइटल आ गया, यानी कि WACR के भी WACR के भी 3 टाइटल आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और उसमें से आपको करने होंगे केवल और केवल 2, यानी कि 28 नंबर इसके भी हो गए। अब बच गए पीछे के 14 नंबर। ठीक है, अब भाई साहब मज़ेदार बात देखिए, आपके लिए बम्पर ऑफर बम्पर धमाका भी है। कुछ बच्चे जो केवल ट्रिपल सी करके जाएंगे और कुछ बच्चे जो अगर कोई WACR कर जाएंगे तो उनके लिए पास होने के लिए कमाल की चीज़ दे दी है। इसमें मज़ेदार बात यह है कि जब आप 2 क्वेश्चन कर लोगे तो लास्ट वाला टाइटल जो होगा, टाइटल नंबर 7, इसमें एक तो CCCR का होगा और एक होगा WACR का क्वेश्चन। तो मान लीजिए बाई चांस जिस बच्चे की क्लास नहीं लग पाई थी उनके लिए मैं अफसोस कर रहा था, उन्होंने केवल और केवल CCC लगा ली है। तो वो अगर 2 क्वेश्चन सही करते हैं CCC के कंप्लीट, मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये बहुत मतलब 100 में से कम 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली सही क्वेश्चन करके आ जाते हैं। जो 20% स्टूडेंट है वो अगर कंप्लीट सही क्वेश्चन करके आए हैं वो तो पास हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा पास होना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्ड हो जाता है, क्योंकि BLIS का डिप्लोमा ही बहुत हार्ड लेवल का होता है बच्चों। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इसके ऊपर, देखते हैं किस प्रकार के अपने पास CCC, क्योंकि अब अपना 7वां टाइटल हो गया। अब मैं आपको टोटल बताता हूँ। खंड ए था, उसमें 3 क्वेश्चन थे, उसमें से अपने को करने थे 2 क्वेश्चन, वो थे CCC के। ठीक है, CCC के। ठीक है, और उसके बाद में आया था खंड नंबर बी। खंड बी आया था। खंड बी के अंदर भी 3 क्वेश्चन से, उनमें से 2 करने थे, वो थे WACR के। ठीक है, उसके बाद आता है खंड सी। खंड सी आ गया। सी के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे ये अपने अभी देखने वाले हैं, जो टाइटल नंबर 7 यहाँ पर लिखा हुआ है इसके नीचे। ठीक है, तो अब अपने इन चीज़ों के बारे में देखते हैं कि अपने को टाइटल नंबर 7 के अंदर CCC और WAR के कितने क्वेश्चन मिलते हैं। तो CCC के क्वेश्चन मिलेंगे ना, उसके ऊपर जस्ट ये चीज़ लिखा होगा। क्या लिखा होगा? CCC और WACR की पहचान। इनकी पहचान कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। ये 1 नंबर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अमेरिकन ऑफ केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आ गई। पेज का साइज आ गया, यानी कि टाइटल नंबर 7 हो गया एक तो ये वाला। ठीक है, एक ये टाइटल नंबर 7। अब इनमें से अपने आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपने पहचान करेंगे। अब ये कमाल की बात है, ये सबसे अच्छी चीज़ देखिए। मैं सोच रहा था कि आपको दिए गए होंगे 2 क्वेश्चन, लेकिन इसमें से कोई 2 क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। ये क्वेश्चन कॉम्बो क्वेश्चन है। कॉम्बो क्वेश्चन है। कॉम्बो क्वेश्चन है। कॉम्बो क्वेश्चन का मतलब जानते हो? इसमें से चाहे तो आप CCC की एंट्री बना सकते हो, चाहे तो आप WACR की एंट्री बना सकते हो, पर ये एंट्री वही बंदा बना सकता है जो क्या होगा, मास्टरमाइंड होगा, जो होगा मास्टरमाइंड। ठीक है, जो बच्चा मास्टरमाइंड है वही केवल और केवल इसकी एंट्री बना सकता है। तो जिस बच्चे को ये एंट्री बनानी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि यदि आप CCC की एंट्री बना रहे हो तो आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें छांटनी होती है और क्या क्या चीज़ें काटनी होती है। ठीक है, प्रत्येक चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्लास नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब भी CLALL क्लास नंबर है। ये आप इसको अगर EM की क्लास में जाओगे, मैं इसको थोड़ा सा क्या है जूम करके आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि अपने तो फोकस इसी क्वेश्चन पे होना चाहिए ना अभी। तो ये कॉल नंबर आ गया। फिर एक नोट आता है, दिस इज क्वालिटी जर्नल 1 वॉल्यूम इज़ द कंप्लीट 1 ऑफ द कैलेंडर ईयर। ये सारी चीज़ें जो होती है, बड़े बड़े नोट्स होते हैं। बहुत कुछ नोट्स इतने फालतू के होते हैं जो अपने काम के नहीं होते हैं। अपने काम की क्या क्या चीज़ें वो अपने को छांटनी है। ठीक है, अगर आप बना रहे हो WACR की तो आपको फर्स्ट पब्लिशन, ये चीज़ पब्लिशन और सन नंबर याद करने होंगे। ISS नंबर हो गए, पेज का साइज हो गया।
ये साइज ऑफ ये जो आपको लिखा हो ना प्रोडेंशियल, ये हो गया। लाइब्रेरी हैज़ ऑल द वॉल्यूम नंबर एक्सेप्टेड वॉल्यूम नंबर, ये चीज़ें आपको WCR बना रहे हो तो यूज में लेनी ही होगी, वरना आपको इतनी चीज़ें यूज में लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको केवल और केवल इसमें से कॉल नंबर उठाना है, और सीरीज अगर दे रखी है तो आपको सीरीज उठानी है। सीरीज के आगे या तो नोट लिखा होता है या HTP इस तरीके से लिखा होता है, ये चीज़ें लिखी होती है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में आपको बस ध्यान देखना है, गौर से देखना है। और आप जब इस क्वेश्चन को गौर से समझ जाते हो, तो यदि आप लास्ट वाला क्वेश्चन होता है, कॉम्बो ऑफर होता है आपके लिए, तो इसीलिए बोलता हूँ केवल आप एक चीज़ की तैयारी करते हो तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा। यदि मान लीजिए आपने WCR की तैयारी कर रखी है, तो आप क्वेश्चन देखोगे आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा भी भाई साहब करना क्या है। क्यों? क्योंकि समझ आएगा कहाँ से, कि आपको पता तो होना चाहिए ना कि WCR क्या है और CCC क्या है। इसलिए CCC और WCR दोनों करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो जो बच्चे बोल रहे थे कि जो जब तक मेरी क्लास नहीं आती है WCR की, तो आप क्या किया कीजिए, मेरा वेट मत किया कीजिए कि सर कब आप WCR की क्लास लगाओगे। आपको क्या करना है, आपको जस्ट कहाँ जाना है, प्ले लिस्ट के अंदर जाना है। मैं एक बार आपको दूसरे तरीके से इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ कि कहाँ पर जाना है चैनल पर। और आपको जब तक मेरी WCR की क्लास ना आए तब तक आपको एक ही काम करना होगा, और वो काम ये करना होगा कि आप CCC की क्लासें लगाते रहिए, क्योंकि CCC की क्लासें लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो जब मेरी क्लास है तब WCR की लगा लीजिए। वैसे भी मैं आपके एग्ज़ाम से पहले आज की तारीख में हो सकता है मैं 2 से 3 क्लासें आपकी डाल दूं। तो इस क्लास में पहले मैंने सोचा था क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये 20-21 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो मैं अब इसमें क्वेश्चन तो नहीं करवाने वाला। मैं आपको बता देता हूं कि आप यदि CCC की क्लास देखना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना होगा। ये अपना चैनल है BLIS का, दिखाई दे रहा है ना बच्चों सबको? ठीक है, लाइब्रेरियन क्लासिफिकेशन का। इसके अंदर आपको जस्ट जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्ले लिस्ट का। ठीक है, आप इस ऑप्शन पर करोगे क्लिक। जब आप इसको ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके पास में प्ले लिस्ट की क्लासें जो है वो सामने आ जाएगी। तो जिस क्लासों के अंदर इस तरीके से ये वाला इंटरफेस देखना है आपको, और कुछ नहीं देखना है, कि जिन क्लासों के अंदर ये वाला इंटरफेस बना हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर CCC लिखा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, वो क्लासें आपको लगानी हैं। वो BLIS वालों के लिए भी है और DLIS वालों के लिए भी है। और टोटल 19 क्लासें हैं, आपको टोटल 19 क्लासें हैं, वो भी CCC की। आपको इस प्ले लिस्ट में जाना है और CCC की क्लास लगा लेनी है। कंप्लीट सिलेबस करवाया हुआ है और सीक्वेंस वाइज सिलेबस करवाया हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करवाई हुई है। और जिन बच्चों को एग्ज़ाम को लेकर डाउट है, तो मेरे पिछली क्लास में भी बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ कि आप ये डाउट सेक्शन मैंने बच्चों को स्टार्ट करवाया था। बहुत सारे बच्चों ने को क्या हो गई थी, गलतियाँ हो गई थी, तो उन गलतियों में सुधार के लिए इसमें हर चीज़ बताई गई है कि आपको पेपर में किस प्रकार की कॉपी मिलेगी। ठीक है, और आपको कॉपी को किस प्रकार से यूज करना है, और कितने कैटालॉगिंग कार्ड मिलेंगे, और कितने कैटालॉगिंग कार्ड में कितने प्रकार की एंट्रियां कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें जो है इस क्लास के अंदर डिस्कस की गई है। ठीक है, तो ये आप 2 क्लास देख लीजिए, 2 स्टूडेंट डाउट की क्लास भी इसमें लगाई हुई है। तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच बच्चों। ये एक क्लास थी, मैं सोच रहा था इसके अंदर क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये क्लास काफ़ी लेंथी हो चुकी है पहले से। तो ये क्लास नंबर मैराथन नंबर 2 क्लास है, वो मैं पहले ही डाल देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि यही चीज़ मैं क्वेश्चन इसके अंदर क्वेश्चन ऐड करके डालता तो आपका कितना टाइम वेस्ट होता। पहले तो आप ये चीज़ देखते, उसके बाद में क्वेश्चन करते। लेकिन अभी मैं एक यही क्लास डालकर छोड़ रहा हूँ जिससे आपका टाइम बच जाएगा। जब तक आप ये क्लास देखोगे मैं आपकी क्लास नंबर 2 जो है वो रिकॉर्ड कर लूँगा। थैंक यू सो मच बच्चों। और लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा, मैं कोई फ़ीस नहीं लेता हूँ, फ्री में आपको क्लासें दे रहा हूँ। मेरी फ़ीस इतनी है कि आप इसको लाइक करें और अपने सभी ग्रुप के अंदर भेजें, सभी दोस्तों को बताएं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्लासेस मिल रही है, जो कि बाहर बहुत सारे रुपए ले रहे हैं, 700 1400। मैं कोई फीस नहीं ले रहा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस करवा रहा हूँ। आपकी तरफ से मेरी फ़ीस इतनी है बच्चों कि आप प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच बच्चों। अभी मैं इसके बाद जस्ट क्वेश्चनों की क्लास लेकर आ रहा हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।